स्टार्ट आज कर दिया रात 1 बजे। टाइम दिखाती हूँ आपको, रात का 1 बजे। चेक करें जी, 1:45 हो चुके। और मैं कर रही हूँ बेटी का काम, असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ इस टाइम बैठी हुई। इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ, नींद इतनी आ रही है। वो अपना इस्लामियात का काम कर रही है बैठी, और मैं उसकी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि सुबह उसका लास्ट डे है इस्लामियात का ही, मैथ की असाइनमेंट का। दिखाती हूँ आपको जो काम कर रही हूँ। देखें जी, 3D इफ़ेक्ट बना रही हूँ और ख़ासा मुश्किल काम है ये। समझ में आना आ रहा, उल्टा पुल्टा सब होता जा रहा है और मैं बनाई जा रही हूँ। ये देख, और सुबह की ड्यूटी ये होगी कि इन बच्चों को छोड़ने जाओ जी स्कूल कॉलेज। ये माँओं के काम है। काम करते करते जी मैं बस होने वाली थी फ्री, तो हस्बैंड आ गए थे। हस्बैंड मेरे इतने ही लेट आते हैं और ज़्यादातर वो ऐसे ही लेट आते हैं। तो वो लेके आए थे देसी अंडे, वो दिए उन्होंने मुझे और उनको मैंने खाना वगैरह दिया और फिर सो गए। सुबह की नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वही रूटीन मेरी, मैं बच्चों को स्कूल कॉलेज ड्रॉप करने जा रही हूँ। तो सूरज जो है ना, मैं आपको बताऊँ 7:30 बजे तक जो है सूरज निकला ही नहीं होता, ऐसे बादल बादल छाए हुए होते हैं। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जब बिल्डिंग्स के अब हम लोग जा रहे होते रोड पे, तो बिल्डिंग के पीछे से ऐसा लग रहा होता है कि सूरज हमें झांक रहा है। स्कूल पहुंची हूँ तो ये बैठी जिद कर रही है कि मेरा अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ, मैं नहीं उतरूंगी। और फिर मैंने इसको उतारा और बाय बोला और ये चली गई स्कूल, और मैं घर वापस आ गई। घर वापस आ गई तो जाने से पहले मैंने ये जो है ना कि शामी कबाब का मसाला रखा हुआ था। शामी कबाब का मसाला मैंने जो रखा हुआ था, इसको मैं बहुत हल्का फ्लेम करके चूल्हा चला के चली गई थी। इसमें मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की थी क्योंकि ये मैंने तकरीबन रात को रखा था, तो गैस चली गई थी, उठा के फ्रिज में रखा। तो मॉर्निंग में मैं नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत हल्का फ्लेम करके इसको चला दिया था। वापस आके फिर मैंने इसमें लहसुन वैसे ही डाल दिया था साबित, अदरक का मैंने पेस्ट डाला था, प्याज कट करके डाल दिया था, और शामी कबाब का जो मसाला होता है, कुछ स्पाइसेस मैंने किचन से ऐड कर दिए थे, पैकेट मेरे पास पड़ा था, वो शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये ऐसे ही ब्लेंड हो जाए और ये बहुत ज़्यादा इसमें गल जाए, मुझे बहुत कम इसको चॉपर में पीसना पड़े। साथ साथ मैं इसको पका रही थी और इसको मैश कर रही थी और कि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर में नहीं पकाया था। प्रेशर में ये होता है कि वहाँ भी बहुत अच्छे से पक जाता है, लेकिन जब मैंने इसको इस पॉट में डाला हुआ था तो इसी पॉट में मैं चाह रही थी कि ये अच्छे से गल के पानी खुश्क हो जाए और ये पतला पतला से भी इसकी ग्रेवी ना बने, ग्रेवी तरह का ये ना बन जाए, क्योंकि इस पर जो शामी कबाब बनते हैं ना वो पतले पतले से जब आप उनको गर्म करते हैं ना तो वो टूटने लग जाते हैं। ले जी, तैयारी होगी डॉक्टर के जाने लगे हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स करवाने के लिए गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी में बैठते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करते हैं और वापस घर आके आपसे मिलते हैं और बाकी गपशप आपके साथ फिर करते हैं। फिर आपके साथ किचन की रूटीन शेयर करती हूँ, मिलती हूँ आपसे वापस आके। हॉस्पिटल पहुंची तो जी मेरा ब्लड टेस्ट होने थे। ब्लड टेस्ट के लिए जब उन्होंने ब्लड टेस्ट लेने के लिए वेन तलाश करे तो मेरी वेन जो है बहुत ही ज़्यादा बारीक है, बेबी वेन कहलाई जाती है। उन्होंने पहले एक स्ट्रिंज लगा दी और मोटी वाइन लगाई, पेन लगाई, तो उससे जो ब्लड आया ही नहीं और इतनी ज़्यादा पेन स्टार्ट होगी। फिर उन्होंने जी बटरफ्लाई ये लगाई है तो ब्लड आना स्टार्ट हुआ है और ये तकरीबन इन्होंने 5-6 बॉटल में मेरा जी ब्लड भर लिया। और मुझे मतलब जब 2 पिन लगी, मुझे वैसे तो डर ही बहुत लगता है, लेकिन जब पिन ही 2 लगी तो फिर ब्लड तो देना ज़रूरी ही था। वापसी पे बच्चों को पिक किया, सुबह ड्रॉप करके आई थी, अभी पिक किया और घर वापस आई। आते ही घर के काम स्टार्ट हो गए। गैस क्योंकि बहुत ही कम थी, जा चुकी थी, और मैंने फिर सिलेंडर पे सबको नाश्ता बना के दिया। मुझे वापस आते थे तकरीबन 1:30 हो गए थे और था अभी जुमे का दिन, तो मैं जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो चुकी थी। और ये जो मैंने व्लॉग है स्टार्ट किया फिर शाम को इसलिए स्टार्ट किया कि आज सारा दिन ना तो गैस थी और ना ही लाइट थी। मुझे समझ नहीं आई कि गैस क्यों चलेगी, गैस तो वैसे ही रूटीन में जाती है और गैस सारा दिन ही नहीं आई, और लाइट तो 3 बजे से गई हुई थी और ये रात आई है, तकरीबन 10 बजे लाइट आई है। तो कुछ काम जनरेटर पे उतरा, आज हमारा यूपीएस भी नहीं चल रहा था। तो जो हेल्पर हैं, ज़ाहिर है जब अंधेरा ही अंधेरा हुआ पड़ा था, कोई काम भी नहीं करवा सकी। आज हेल्पर भी मेरी रेस्ट करके ही घर चली गई। तो फिर मैंने उठ के जब जनरेटर दोबारा शाम में चला तो मैंने सारे काम स्टार्ट कर दिए, चूल्हा अच्छे से साफ़ किया। और हेल्पर्स होने के साथ साथ मेरे अपने भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बिल्कुल मैं फ्री नहीं होती। मैं काम कर रही हूँ तो आप देखें कि मेरा बेटा मुझे किस तरह मजाक कर रहा है। इसमें भी ना आपके ना बाल दिख रहे हैं, बुड्ढे हो गई हो आप। ये
वो मुझे बोल रहे हैं कि आपके बाल वाइट नजर आ रहे हैं और आप बुढ़ी नजर आ रही, तो मैं उसको बोल रही हूँ कोई बात नहीं, खैर है, तुम्हारे तो अपने बाल वाइट हुए पड़े, तो मेरी तो उम्र होने वाली है, लेकिन मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ कि आप लोग हाँ वाकई बड़ी बुढ़ी हो चुकी हैं। तो इलायची जो थी वो थी नहीं, क्योंकि अभी तक मैं ग्रोसरी करने गई नहीं। दूध मैंने रख दिया, दूध इस तरह ये हो गया कि 2 दफ़ा दूध आ गया, रात को भी दूध आया हुआ था, सुबह जब मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करके वापस से, तो बेटे ने कहा मम्मा दूध ले आएगा, दूध खराब हो चुका है। उसको थोड़ी सी हींग आ रही थी, उसमें से सारा फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी थी, तो उसको लगा दूध खराब हो गया। वापस आई तो मैंने जो नया फ्रेश दूध लाई थी सबको चाय वगैरह बना के दी, और इसका मैंने बना लिया इनके लिए दूध दलारी, कस्टर्ड या फिर लबेशीरी, जो भी आप कहें, मिक्स करके बच्चों को बना दिया। तो सालन जो बनना था, चिकन बनना था, चिकन मैंने बेटे को कहा हुआ था 2 दिन पहले कहा था, अभी वो कह रहे थे मम्मा मैं लेके आ रहा हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले मीठा बना लेती हूँ, गैस तो है नहीं है और जनरेटर भी बंद हो जाएगा। जनरेटर गैस क्यों नहीं थी कि जितनी गैस आ रही थी उसके ऊपर जनरेटर चल रहा था, और गैस अब अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी ही गैस थी कि वो जनरेटर ने सारी खींची हुई थी और जो चूल्हे हैं वो चल नहीं रहे थे। तो काम मुझे सिलेंडर पे करना पड़ रहा था। मैंने बना लिया जी कस्टर्ड, लेकिन इस दफ़ा मैंने बनाया वनीला कस्टर्ड। मैंने बड़ी एहतियात से इसको डाला, मेरे पास वनीला का डिब्बा भी पड़ा था और मेरे पास मैंगो का डिब्बा भी पड़ा हुआ था, लेकिन आज मैंने गौर से उसको देखा कि आज से फिर मेरे से गलती ना हो जाए, ना मैं फिर से आज मैंगो ना बना लूँ। वनीला का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। और साथ जब चिकन आ गया था तो चिकन मैंने तिक्का कटिंग में मंगवाया था, लेकिन फिर जब वो चिकन दूसरा नहीं लेके आया था तो मैंने उसकी कटिंग करी और कढ़ाई वाली कटिंग करी। तो मैंने सोचा चलें क्विक एंड फास्ट नमकीन गोश्त की तरह कढ़ाई तैयार कर लेती हूँ, जैसे हम मटन में बीफ में नमकीन गोश्त रेडी करते हैं, मैं आज इस तरह ना चिकन रेडी करूँगी। लेट काफ़ी हो चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा आज मेरे काम थे, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी आज सारा दिन कि मैं जब सुबह से उठी हुई थी, मैंने जैसे शेयर किया कि मैं रात से ही काम कर रही थी, रात से 1 बजे मैं सोई थी, सुबह मैंने उठी, नमाज वगैरह पढ़ी, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के बाद घर के काम, मैं फिर आके अब सोती नहीं हूँ क्योंकि फिर दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मेरे सारे काम रह जाते हैं। माशाल्लाह से स्वीट डिश बन चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। कढ़ाई रखी, उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला, इसमें डाले खड़े मसाले डाल के इनको हल्का सा ही गर्म करूँगी। बच्चों को इतनी भूख लग रही थी, बच्चे बार बार आ रहे थे मम्मा आज क्या हो गया, आज खाना नहीं मिलना, आज भूख लग रही है। और मैंने कहा चलें जी तैयार कर रही हूँ। फिर मैं आपको बताऊँ कि रोटी मैंने तैयार नहीं की थी। वो कह रहे थे मम्मा अगर आप सालन बनाने के बाद हमें रोटी भी बना के देंगे तो देर और ज़्यादा हो जाएगी, आप सालन रेडी करें, हम जो है तंदूर से रोटी ले आते। तो वो जाके रोटी ले आया। मसालों को हल्का सा मैंने कड़कड़ा लिया, इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इनका अच्छे से कच्चापन ख़त्म करूँगी। इतनी की बुनाई ही तो करूँगी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो लहसुन और अदरक की अपनी एक स्मेल होती है, इसकी हींग होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बहुत फाइन चॉप करके डाले थे। ये लार्ज प्याज नहीं थे, बहुत ही मतलब मीडियम साइज़ के ही प्याज थे। तो मैंने इनको हैंड चॉपर में, जो मेरे पास छोटा सा चॉपर है ब्लू और वाइट कलर का, उसी में मैंने चॉप किया था। इतना इजी काम इससे हो जाता है कि आपकी मर्जी के मुताबिक प्याज जितने भी आपने बारीक चॉप करने वो चॉप हो जाएंगे, चाहे आप इनका पेस्ट चॉप करते करते पेस्ट बना लें। चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स किए हुए थे, लेकिन लेग पीस के मैंने क्यूब्स नहीं किए थे। ये हड्डी वाला ही गोश्त था, बोनलेस बिल्कुल नहीं था। इसकी मैं कर रही हूँ इसमें अच्छे से बनाई। बच्चे कुछ बैठे पढ़ रहे हैं, कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई सो रहा है, बस इसी तरह के काम है। और जी एकदम से लाइट चल गई। अभी जो मैं काम कर रही हूँ ये मैं कर रही हूँ उस मोबाइल की रोशनी में, क्योंकि जनरेटर भी बंद हो गया, गैस जा चुकी है, गैस जाने का ही टाइम था तो गैस जा चुकी है और अभी तक लाइट नहीं आई। न जाने आज क्या मसला था इस लाइट को कि सारा दिन ही नहीं आई और सारा दिन ही ऐसे गुजर गया कि जैसे आज कोई घर का काम किया ही नहीं है। एक भी चीज़ आपकी लाइफ में कम हो जाए, पानी गैस बिजली कुछ भी कम हो जाए तो ऐसा लगता है ज़िंदगी रुक गई है। कैसा निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। वरना हम लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी परफेक्ट है, हर चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है, हर चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है, हम तो किसी चीज़ के लिए मतलब अरेंज हमने सब कुछ किया हुआ है। लेकिन आज गैस नहीं थी, गैस इस वजह से नहीं थी जनरेटर चलने की वजह से, और बिजली का तो कुछ पता ही नहीं चला कि वो गई हुई क्यों थी। और सिर्फ हमारी सोसाइटी की लाइट बंद थी, अदरवाइज बाहर थी, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कोई काम हो रहा होगा, व्हाटएवर कुछ भी था, लेकिन पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो मैं ये साथ साथ सालन की बुनाई कर रही हूँ। अच्छे से रोटी भी आ चुकी थी, उसको मैंने रख दिया हॉट पॉट में। और साथ साथ जो है मैं किचन के काम, जो छोटे मोटे बर्तन थे वो भी वॉश कर रही थी। दही अब थोड़ा सा ही बचा था, इसमें तकरीबन 1 कप दही शामिल करना था, लेकिन ये 1 कप से थोड़ा सा कम था। इसको शामिल करके इसको कवर कर दूंगी। ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला भी नहीं था और बहुत ये भुना भुना सा भी नहीं था। ये नमकीन गोश्त कह ले, मटन और बीफ का, बीफ की फैमिली का ही कह ले कि ये उनकी फैमिली से छोटा चिकन नमकीन गोश्त था।
तो मज़े का बहुत ज़्यादा बना था। आजकल मैं बहुत एहतियात से नमक डाल रही हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं जब भी सॉल्ट डालती थी मुझे खुद तो इतना फील नहीं हो रहा था कि मैं नमक ज़्यादा डाल रही थी, क्योंकि मैं अक्सर मोस्टली मैं सालन में नमक वगैरह चेक नहीं करती, लेकिन जब मैं चेक करती तो मुझे लगता था कि कम है, मैं और डाल देती थी। तो ना जाने शायद मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो रह रहा है, तो मुझे तो लगता था नमक कम है तो मैं नमक डाल देती, तो वो बाकी सबके खाने में नमक तेज़ हो जाता था। तो अब ये कि इसमें मैंने लास्ट में जूलियन कट सब्ज़ मिर्चें और अदरक शामिल कर दिया, और इसकी लुक और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई थी और बहुत टेस्टी सालन लग रहा था, बल्कि टेस्टी था ये। और अब मैं जो लबे शीरी या दूध दुलारी कह लें, कस्टर्ड या फूड ट्राइफल जो भी आपके, मैं ये तैयार करी थी। मैंने बनाना मंगवाए थे और मेरी बेटी को बड़ा शौक हो रहा था, छोटी वाली को, कि मैं इसमें चीज़ें मिक्स करूँगी। और ये मेरे पास फ्रूट कॉकटेल 2 माह पहले जब मैं ग्रॉसरी करके लाई थी ना, ये अभी नहीं मैंने मंगवाया, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो फिर पंजाब की तैयारी में और आने जाने में मैं इस फ्रूट कॉकटेल को भूल चुकी थी, तो मैंने सोचा चले अब ये सब चीज़ें शामिल करके मैंने बच्चों को रेडी करके दे दिया था। तो जी ये मेरा पार्सल आ चुका है। अब ये पार्सल मैंने रिसीव किया, और पार्सल तो मैंने खैर शाम में ही रिसीव किया था, लेकिन मैं दिखा आपको बिल्कुल लास्ट पे रही हूँ। 2 पार्सल आज रिसीव हुए थे मेरी ये इंसिग्निया से मैंने शूज़ ऑर्डर किया था। ये जी सेल का शूज़ था, तो मुझे वाइट कलर ही बहुत पसंद है। ड्रेसेस में, ज्वेलरी में, शूज़ में, बैग में मैंने वाइट शूज़ ऑर्डर तो कर ही दिए इंसिग्निया, लेकिन ज़बरदस्त शूज़ आए, दिल देख के खुश हो गया कि इतने अच्छे शूज़, और मेरे पाँव में लग भी बहुत ज़बरदस्त रहे थे। और ये तो मतलब वसूल हो गया था। इंसिग्निया के शूज़ काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, लेकिन ये सेल में मुझे बहुत ज़बरदस्त पड़े। मेरी मोस्टली 100% कह लें चीज़ें जो होती हैं सेल की ही होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छी होती हैं। और मेरी ज़्यादातर शॉपिंग भी ऑनलाइन ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई चीज़ ख़राब आ गई हो। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत है, सेल में से ले लेते। ये छोटी वाली ने ऑर्डर कर दिया जी मम्मा 2000 में लेंसेज आ रहे हैं, बड़े अच्छे इसके रिव्यू हैं। मना भी करती रही, लेकिन उसने कर दिया जी 5 लेंस के सेट आ रहे हैं। तो लेंस तो आ गए, तो लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। आइज़ में लगाए तो चुभन सी हो रही थी। वही कहा जाता है सस्ता बार बार, महंगा इक्को बार। तो मैंने उसको पहले भी मैं उसको समझा रही थी कि नहीं हमने लेने, लेकिन फिर भी उसने ऑर्डर कर दिए। तो नहीं लेना चाहिए इस तरह की चीज़, हमेशा अच्छी चीज़ लेनी चाहिए। मुझे इनकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। बस ये था जी मेरा व्लॉग, यही थी मेरी आज की रूटीन। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और जो लोग ये लेंस लेना चाह रहे हैं, या जिन लोगों ने परचेज़ की उनको खूब आइडिया होगा, और जो लेना चाह रहे हैं वो तो ये लेंस बिल्कुल ना लें, सस्ते पे ना जाएं और थोड़े अच्छे पैसे लगा लो और एक ही दफ़ा ले लें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।